नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और अब 8 अक्टूबर का इंतज़ार है, जिस दिन पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है। गठबंधन की सरकार आ रही है या फिर अकेले दम पर कोई सरकार बना रहा है, जिसकी संभावनाएं बेहद कम है। हालांकि जम्मू कश्मीर में इस बार मतदान बहुत अच्छा हुआ, बम्पर वोटिंग हुई और तीसरे चरण में तो वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए। तीसरे चरण में पहले और दूसरे चरण के मुकाबले 8 से 10% ज़्यादा वोट पड़े। अब ये 8 से 10% वोट किस तरफ गए ये तो पता चलेगा 8 अक्टूबर को। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वोटिंग क्या रहा जम्मू कश्मीर का। तो जो पहले चरण का चुनाव हुआ था उसमें 61.38% वोट पड़े, दूसरे चरण में 57.31% वोट पड़े, लेकिन तीसरे चरण में करीब 70% वोट पड़े, 69.69%। और जो ओवरऑल निकल के आया है पूरे चुनाव में वो वोटिंग रही 63.88%। तो करीब 64% वोट पड़े और इस बार के चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और तीसरे चरण में जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा वो ये कि तीसरे चरण में महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की तीसरे चरण में। और तीसरे चरण में जिन सीटों पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई उनमें ज़्यादातर सीटें जम्मू की रहीं और जम्मू में बीजेपी का दबदबा है। तो जम्मू में वोट पड़े 68.10%, कठुआ में 71.84% और सांबा और जो उधमपुर सीट है यहाँ पर 73% वोट पड़े। कुपवाड़ा में 62%, बंदीपुरा में 65% और बारामूला में 57% वोट पड़े। तो तीसरे चरण में बहुत अच्छी वोटिंग हुई और ये वोटिंग चुनाव परिणाम बदलने वाली लग रही है। तो दोस्तों 8 अक्टूबर को भले ही नतीजे आएंगे, लेकिन 5 अक्टूबर को जैसे ही हरियाणा चुनाव ख़त्म होगा, 6 बजे वोटिंग की टाइमिंग ख़त्म होगी, उसके बाद तरह तरह के एग्जिट पोल आएंगे। एग्जिट पोल बताएंगे आपको कि किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। ये एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में भी आए थे, सबने देखे थे और वो एग्जिट पोल किस तरह औंधे मुँह गिरे थे ये भी सबने देखा था। जहाँ एक तरफ कुछ एग्जिट पोल तो एनडीए को 400 के करीब तक ले आए थे, बीजेपी को 300 के पार पहुँचा दिए थे, लेकिन जब हकीकत सामने आई, जब नतीजे सामने आए तो क्या कहानी सामने आई वो सब भी आपको याद है। किस तरह विपक्ष इस बार एनडीए पर भारी पड़ा और टक्कर लगभग बराबर की रही। और नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, सभी पार्टियों को एकजुट किया था, अगर वो लोकसभा चुनाव इंडिया के साथ मिलकर लड़ते तो शायद एनडीए की सरकार ना बनती, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद हैं जेडीयू, वो बीजेपी के साथ हैं और एक तरफ चंद्रबाबू नायडू। तो नीतीश और नायडू की बदौलत ही एनडीए की सरकार टिकी है और चल रही है। इसलिए बीच बीच में नीतीश की पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो बीच बीच में शगुफा भी छोड़ते रहते हैं। तो खैर वो तो बात की बात है, यहाँ बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। देश के मीडिया जगत का बहुत जाना पहचाना नामचीन हस्ती और चुनावी जानकार वेटरन पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने जो कुछ आंकड़े पेश किए हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उनकी टीम ने ग्राउंड पर जाकर जो कुछ जाना परखा है और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर जो एक लाइन खींची है सीटों को लेकर, वो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के मुताबिक इस चुनाव में जम्मू कश्मीर में जो हाल ही में संपन्न हुआ उसमें कांग्रेस 9 से 13 सीटें, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस 23 से 27 सीटें, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी 8 से 9 सीटें, दहाई के अंक तक पीडीपी नहीं जा पाएगी इस बार, और बीजेपी जो एवरेज मान कर चल रही है वो 25 सीटें। इसके अलावा 5 वो सीटें भी हैं जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है तो 5 लोग उनको अपना समर्थन देते हैं, वो उनकी मर्जी वो किसको समर्थन देते हैं, जिनमें से 2 महिलाएं होती हैं, 2 कश्मीरी पंडित होते हैं
और 1 सीट पीओके की होती है। पीओके जो यहाँ रह रहे हैं उनके एक प्रत्याशी होते हैं, उम्मीदवार कहें या कैंडिडेट होते हैं। तो ये जो 5 सीटें हैं ये बीजेपी की तरफ ही जाती दिख रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं। तो मान के चलिए ये 5 सीटें भी बीजेपी की तरफ ही जा सकती हैं और ये पांचों लोग बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। तो ये जो आंकड़ा 25 है ये 30 हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा बनेगी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में बीजेपी रहेगी, और इसीलिए इस बात के भी कयास लगने लगे हैं कि जल्द हो सकता है जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से हिंदू सीएम मिल सकता है। क्योंकि अगर बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार में आई और सीटों के मामले में आगे रही तो उसकी पहली शर्त यही होगी कि 2.5 साल जो उनका कैंडिडेट सीएम पद की कुर्सी पर बैठेगा और 2.5 साल जो पार्टी उसके साथ गठबंधन करेगी। क्योंकि जम्मू जो जगह है, जम्मू का जो इलाका है जहां 43 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत है। और क्योंकि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया, चुनाव लड़ रही है, इस वजह से जम्मू में कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई है। क्योंकि जम्मू में जो लोग हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो जो वोट कटेगा वो कांग्रेस का कटेगा और वो जाएगा बीजेपी के पास। इसलिए जो 43 सीटें हैं जम्मू की, उनमें से करीब 15 से 20 सीटें, या कहें ज़्यादा भी कह सकते हैं आप, 25 तक तो औसत मान के चल रहे हैं। तो जो 25 सीटें, इनमें से करीब मान के चलिए 23 से 24 सीटें जम्मू से ही निकलेंगी। क्योंकि घाटी में तो बीजेपी को सीट निकालना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए जम्मू में बीजेपी का दबदबा रहेगा और करीब 43 में से 20 से 25 सीटें आराम से निकाल सकती है बीजेपी। और इसकी वजह रहेगी, ये आंकड़ा हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन घाटी में बीजेपी के हालात ठीक नहीं है। वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडिंग पोजीशन में रहेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो उसको 23 से 27 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पीडीपी भी साउथ कश्मीर में मजबूत मानी जा रही है। पीडीपी भी 8 से 9 सीटें ला सकती है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3 हैं और जो 2-4 लोग और हैं वो भी 1-2 सीट ला सकते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की संख्या आप 3 से 5 कर दें तो जो आंकड़ा बैठेगा 90 सीटों पर, उसमें 25 सीटें बीजेपी है और ये जो 5 उपराज्यपाल द्वारा नामित होंगे वो उनका भी समर्थन मान लीजिए, तो 25 से 5 30 सीटें तो बीजेपी की ऐसे ही हो जाएंगी। उसके अलावा इंडिपेंडेंट हैं जो वो ज़्यादातर घाटी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत कम हो सकते हैं जो बीजेपी को समर्थन दें। 5 में 1 आध दे दें तो अलग बात है। इसके अलावा कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये अगर साथ में चुनाव लड़ी रही हैं और इनकी सीटें अगर मोटा मोटी मान लें 25 सीटें एनसी और 13 सीटें कांग्रेस, तो भी जो आंकड़ा बैठा वो 37 के करीब बैठा। और जो बीजेपी है वो 30 पर झूल रही है और जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 46 सीट। 46 वो नंबर है जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगा। तो एक तरफ बीजेपी 30 पर झूल रही है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर भी 35-36 तक पहुंच रहे हैं, पीडीपी 9 पे ही अटकी हुई है। तो जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के हालात बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कोई भी पार्टी अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में संभावनाएं क्या बनेंगी? संभावनाएं बहुत ही जटिल बनने वाली हैं, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और इंडिपेंडेंट, जिनकी संख्या 3 से 5 बताई जा रही है, वो आ भी जाते हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो भी ये आंकड़ा सिर्फ़ और सिर्फ 42 तक पहुंचेगा और ज़रूरत है 46 सीटों की। और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने से रही, कांग्रेस के साथ जाने से रही, और बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन करके 2014 में सरकार बनाई थी, तो उनके साथ भी जाएंगे तो भी कुछ खास लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्थिति है पीडीपी की वो इस बार कुछ खास नहीं है। 10 से ऊपर उसकी सीटें नहीं आ रही हैं। तो बहुत ही
ड्रामेटिक सिचुएशन बनने वाली है जम्मू कश्मीर में। इसीलिए इस बात की सुगबुगाहट तेज़ हो गई है कि अब चुनाव ख़त्म हो गए हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी अगर मिलती है तो फिर तो सरकार बनना तय है, क्योंकि 25 सीटें बीजेपी की हैं एवरेज, और एनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 23 से 27 सीटों के बीच में है, और ऐसी सीटें आती हैं तो 50 का आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा और बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। तो जो अब चर्चा जम्मू कश्मीर में उठ रही है वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की उठ रही है। तो क्या सत्ता में आने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी गठबंधन करेगी? बड़ा सवाल। तो दोस्तों ये था वो विश्लेषण, वो आधार जो बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस बार त्रिशंकु विधानसभा बनने वाली है, कोई पार्टी अपने दम पर सरकार बना नहीं पाएगी। और ये जो सीटों के मैंने आपको आंकड़े बताए, ये पिंड प्रसून वाजपेयी जी का यूट्यूब चैनल है।